So my dear students, welcome to my YouTube channel Benjacom Classes. So this is the one platform for CSIR NET Chemistry, GATE Chemistry, BHU, DU Entrance Exam, IIT JAM Chemistry. So come and subscribe my channel and also press the bell icon so you can get every new video update. स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे बायो इनऑर्गेनिक का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र सिस्टम। मेनली इसमें जो काम होगा, जो फंक्शन होगा इनका, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करना। तो इसमें जो हमारी सिस्टम है, इसमें 3 टाइप के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र सिस्टम होते हैं। पहला होता है हमारा साइटोक्रोम, सेकेंड होगा हमारा आयरन सल्फर प्रोटीन, और साथ ही साथ जो थर्ड होगा हमारा होगा ब्लू कॉपर प्रोटीन। हम वन बाय वन इन सबको स्टडी करेंगे। सो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा साइटोक्रोम का। तो साइटोक्रोम के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कैसे होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, और इसमें जो एक्टिव साइट होती है वो कौन सी होती है। सो पहले बात करते हैं हम एक्टिव साइट की। एक्टिव साइट में इसमें क्या होती है, आयरन मेटल होता है। इसमें जो आयरन मेटल होता है उसकी 2 फॉर्म होती हैं। एक होती है हमारी रिड्यूस्ड फॉर्म, और एक होती है हमारी जो रिड्यूस फॉर्म होगी, वो उसमें जो आयरन मेटल होगा वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में। जो ऑक्सीडाइज फॉर्म होगी उसमें जो आयरन मेटल होगा वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, वो होगा थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में। ओके, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। सो इसके स्ट्रक्चर में क्या है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। आयरन मेटल प्रेजेंट होगा, 4-5 रिंग प्रेजेंट होगी, और साथ ही साथ क्या होगा, हिस्टीडीन यूनिट प्रेजेंट होगी। एक हिस्टीडीन यूनिट प्रेजेंट होती है, और एक होती है मिथाइलिन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं मिथ से। सो मैं मिथाइलिन के एक स्ट्रक्चर बता दूं आपको, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार आपको याद होना चाहिए इसकी स्ट्रक्चर। सो इसमें क्या होता है, सी डबल बॉन्डेड O, NH, CH, फिर क्या होगा, सी डबल बॉन्डेड O, NH। यहाँ पे क्या होता है, CH2, और यहाँ क्या होते हैं S, CH3, और ये जो S है यही क्या कहाँ से जुड़ता है, आयरन मेटल से। ओके, दैट मीन्स क्या कह सकते हैं हम, जो इसमें बॉन्डिंग होगी वो सल्फर की और आयरन मेटल की होगी। दैट मीन्स इसमें जो सल्फर है वो क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ओके, दैट मीन्स ये क्या बनाएगा, हमारे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। सो इसकी हम दोनों जो रिड्यूस फॉर्म है और ऑक्सीडाइज फॉर्म है, इन दोनों के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। तो एक है हमारी ऑक्सीडाइज फॉर्म, जिसमें हमारे आयरन मेटल कौन सा है, आयरन मेटल थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में है। एक क्या हमारी रिड्यूस फॉर्म है, दैट मीन्स आयरन मेटल कहाँ है, हमारे सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है हम वो पढ़ लेते हैं। सो पहला डिफरेंस आता है इसमें, देखो आयरन थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट मीन्स उसमें कितने डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3d5। इसमें कितने डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें होंगे 3d6। ओके, अब देखो ये दोनों ही क्या करेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। क्योंकि दोनों किससे जुड़े हैं, सल्फर एटम से जुड़ेंगे। दोनों में क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके, अब बात करते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे फिल होते हैं। मान लीजिए ये हमारा है d ऑर्बिटल, जिसके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये हमारा d ऑर्बिटल, ये स्प्लिट हो जाता है किसमें, T2G और Eg में स्प्लिट होता है। अगर ये T2G और Eg में स्प्लिट होता है, इधर भी है हमारा सेम ही 1 2 3 4 5, इसको भी हम T2G और Eg में स्प्लिट कर देते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, इनकी फिलिंग करनी है। ये क्या हमारा T2G और ये क्या हमारा Eg, ये क्या हमारा T2G और ये क्या हमारा Eg। अब हमें क्या करना है, इनकी जो फिलिंग है वो करनी है। देखो कितने 5 हैं, 1 2 3 4 5, इधर कितने 1 2 3 4 5 और 6 हैं। अब देखो दोनों में क्या हुआ, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सल्फर क्या है, इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर सल्फर इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, दैट मीन्स ये क्या करेगा, पेयरिंग करवाएगा। 1 2 3 4 5,
इसमें भी क्या है, सल्फर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या करवाएगा, पेयरिंग करवाएगा। तो पेयरिंग करवाएगा तो दैट मीन्स क्या, कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएंगे। अब देखो इसमें तो 1 लोन पेयर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें क्या है, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये अगर 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट तो ये क्या हुआ, पैरामैग्नेटिक। ये क्या हुआ हमारा, पैरामैग्नेटिक। इसमें क्या है, ये एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स ये क्या हुआ हमारा, डायमैग्नेटिक। ये अगर डायमैग्नेटिक है तो मैंने बताया था जो डायमैग्नेटिक हो वो क्या होता है, ESR इनएक्टिव होते हैं। ESR मतलब इलेक्ट्रॉन स्पिन रिजोनेंस, और उसके लिए क्या कंडीशन होती है, उसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होना कंपलसरी है। ये क्या होगा हमारा, ESR इनएक्टिव होगा। और इसमें क्या होगा, ESR एक्टिव होगा क्योंकि इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा हमारा, ESR एक्टिव होगा। तो ये थी इसकी ऑक्सी फॉर्म की और ऑक्सीडाइज फॉर्म की और रिड्यूस फॉर्म की। अब बात कर लेते हैं जो इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है वो कहाँ से कहाँ होता है। उससे पहले मैं बता देती हूँ कि जो साइटोक्रोम होता है, ओके, साइटोक्रोम की मेनली स्ट्रक्चर होती है, देखो ये है हमारा हेमी ग्रुप। इसमें जो R1 है, R2 है और बाकी सारी सेम होती है। जो साइटोक्रोम ए है उसमें जो R1 होगा, वो क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH2, और जो R2 होगा वो क्या होगा हमारा C18H30OH, ओके, जो हमारा साइटोक्रोम ए होगा, इसको हम हेमी ए भी बोल सकते हैं। ऐसे ही जो साइटोक्रोम बी होगा उसमें जो R1 है और R2 दोनों में क्या हो गए, CH डबल बॉन्ड CH2 प्रेजेंट हो गए। तो उस ऐसे ही स्ट्रक्चर में अगर ये वाला प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोक्रोम बी। ओके, अब बात करते हैं, ये वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में इसमें इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट आपको स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन से साइटोक्रोम ए होता है, कौन सा साइटोक्रोम बी होता है और कौन सा साइटोक्रोम सी होता है। इन सबको हम हेमी ए, हेमी बी और हेमी सी से भी बोलते हैं। तो R1 और R2, अगर ये R1 और R2 ये दोनों क्या हो जाए हमारे CH CH3S मतलब सल्फर प्रोटीन चेन से कनेक्ट हो जाएं तो हमारा वो कौन सा होगा, साइटोक्रोम सी। सो स्टूडेंट, ये था हमारा साइटोक्रोम के बारे में। अब बता देती हूँ मैं इनके, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है वो कहाँ से कहाँ करता है। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ ली जाती है। इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम सी में, साइटोक्रोम सी के अंदर, फिर साइटोक्रोम सी से कहाँ होता है, साइटोक्रोम ए के अंदर, साइटोक्रोम ए के अंदर, और ए से कहाँ होता है, O2 के अंदर। ओके, तो ये था इसका इलेक्ट्रॉन फ्लो का सिस्टम। ओके, हमारा साइटोक्रोम कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन के बारे में, वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम का ही पार्ट है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारा, आयरन सल्फर प्रोटीन। इसका भी काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र सिस्टम है, ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो इसमें एक आयरन मेटल प्रेजेंट होता है, आयरन मेटल प्रेजेंट होगा और साथ ही क्या होता है, एस प्रोटीन चेन, सल्फर प्रोटीन चेन प्रेजेंट होती है, सल्फर प्रोटीन चेन। ओके, अब जो आयरन मेटल है वो तो टेट्राहेड्रल फॉर्म में होता है, और इस जो सल्फर प्रोटीन चेन है इसकी दो फॉर्म होती हैं। इसकी कौन सी फॉर्म होती है, एक होता है लेबाइल सल्फर, एक होता है लेबाइल सल्फर, और दूसरा होता है हमारा नॉन लेबाइल सल्फर। जो लेबाइल सल्फर है वो बेसिकली क्या होता है, एसिडिक फॉर्म में होता है। ओके, जिसमें जो सल्फर है वो डायरेक्ट किससे जुड़ा होगा, या तो हाइड्रोजन से जुड़ता है या डायरेक्ट किससे जुड़ता है, मेटल से। और इसको क्या बोला जाता है, इनऑर्गेनिक सल्फर, इनऑर्गेनिक सल्फर। अब बात करते हैं हम नॉन लेबाइल सल्फर की। तो नॉन लेबाइल सल्फर में क्या होता है, जो सल्फर है वो डायरेक्ट किससे जुड़ा होता है, कार्बन से, कार्बन एटम से, और ये क्या होता है हमारा, नॉन एसिडिक। ओके, ये क्या होता है हमारा, नॉन एसिडिक। और साथ ही साथ क्या होगा, ये ऑर्गेनिक सल्फर होगा, ऑर्गेनिक सल्फर। दैट मीन्स ये क्या होगा, पार्ट ऑफ अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड है उसका पार्ट होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास है सिस्टीडीन, तो ये क्या होता है हमारा नॉन लेबाइल सल्फर होता है। सिस्टीडीन में जो सल्फर होता है अटैच होता है आयरन मेटल से, वो क्या होगा, किससे कौन सा सल्फर होगा, वो नॉन लेबाइल सल्फर होगा। ओके, जो बेसिक फॉर्मूला है वो होता है इसका आयरन X सल्फर Y, जिसमें X क्या है हमारा, नंबर ऑफ आयरन मेटल, नंबर ऑफ आयरन मेटल, और जो Y है हमारा क्या है, वो नंबर ऑफ लेबाइल सल्फर।
ये कौन सी है सल्फर, लबाइल सल्फर। तो इससे रिलेटेड हम जितने भी इसके हैं पार्ट, इसको दो सिस्टम में डिवाइड किया है, एक तो रुबरडॉक्सिन और एक है फेरिडॉक्सिन। रुबरडॉक्सिन में एक है वो कौन सा है, एक आयरन सल्फर प्रोटीन चेन है, वो कौन सी है, आयरन और S0। ओके, तो मैं इनको 1 बाय 1 बताती हूँ। सो आयरन सल्फर प्रोटीन चेन है वो, उसके दो पार्ट हैं, दो सिस्टम में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है हमारा रुबरडॉक्सिन और सेकंड है हमारा फेरिडॉक्सिन। सो जो रुबरडॉक्सिन है उसमें जो आयरन सल्फर प्रोटीन चेन है वो कौन सी होती है, आयरन S0। दैट मीन्स इसमें आयरन कितना प्रेजेंट होगा, 1 होगा, और जो लबाइल सल्फर होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। मतलब इसमें कोई भी लबाइल सल्फर प्रेजेंट नहीं होगी। जितने भी सल्फर प्रेजेंट होंगे वो कौन सी होंगी, नॉन लबाइल वाली। मीन्स कौन सी जुड़ी होगी, उसमें सिस्टीडीन यूनिट जुड़ी होगी। अब फेरिडॉक्सिन को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जो 3 प्रोटीन चेन होती हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन चेन होंगी इसमें कौन सी, एक तो आयरन 2 S2, एक आयरन 4 S4, एक आयरन 3 S4। सो इनके बारे में हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा रुबरडॉक्सिन। तो रुबरडॉक्सिन में कौन सी आयरन सल्फर प्रोटीन चेन प्रेजेंट होती है, आयरन S0। ओके, ये इसमें क्या है, ये है ओनली, इसमें क्या प्रेजेंट होती है, नॉन हेमी आयरन प्रोटीन चेन। और बेसिकली ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर पाया जाता है, फाउंड इन एनएरोबिक बैक्टीरिया। ओके, इसकी अब हम जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में देख लेते हैं। देखो इसमें 0 लबाइल सल्फर है, दैट मीन्स सारे कौन से होंगे, नॉन लबाइल। आयरन प्रेजेंट है, ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसमें, इसकी सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है और इसकी थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है। ओके, इसमें जो प्रेजेंट है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, एक सिस्टीडीन यूनिट यहाँ होगी, एक सिस्टीडीन यूनिट यहाँ पे होगी, और एक यहाँ होगी, और एक यहाँ होगी। दैट मीन्स ये कौन सी फॉर्म में होगा, टेट्राहेड्रल फॉर्म में होगा। ये है इसकी स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की। ओके, इसमें देखो ये क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। ओके, इसमें बात करते हैं कि आयरन मेटल कितने प्रेजेंट है, एक आयरन मेटल प्रेजेंट है। और क्या है, इसमें लबाइल सल्फर कितने हैं, 0। नॉन लबाइल सल्फर कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 और 4। ओके, अब बात करते हैं ये फॉर्म कौन सी होती है, इसमें टेट्राहेड्रल फॉर्म होती है। देखो इसमें जो है, मैं नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ आपको कि आयरन 2 फॉर्म में प्रेजेंट है। एक आयरन सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एक आयरन कौन सा है, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ओके, मतलब ये रिडॉक्स फॉर्म में रहती है, एक बार ये आती है, एक बार ये वाली फॉर्म आती है। सो जो आयरन जो रिड्यूस फॉर्म में है, ये कौन सी है उसकी रिड्यूस फॉर्म, और ये कौन सी उसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म। जो रिड्यूस फॉर्म है उसमें देखो ये क्या बनाता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ओके, अब देखो इसमें क्या है, ये भी क्या बनाएगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसमें कितने नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें है 3d5 और इसमें कितने हैं 3d6। सो इनकी हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देख लेते हैं। ये इसको T2G और EG में स्प्लिट किया, ऐसे ही इसको करते हैं हम, T2G और EG में स्प्लिट करते हैं। सो क्या मिलेगा, जब हमने इसमें कितने डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6, और ये सारा क्या है, हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 और 6 है। ओके, ऐसे ही ये भी कौन सा है, इसमें कितने हैं, डी ऑर्बिटल में कितने हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5। ये भी क्या है, हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। ये भी हमारा क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। दैट मीन्स 1 2 3
4 और 5 दोनों क्या है, दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स ये क्या होगा हमारा पैरामैग्नेटिक होंगे, दोनों ही हमारे क्या होंगे पैरामैग्नेटिक होंगे। ये वाला भी क्या होगा हमारा पैरामैग्नेटिक। अगर दोनों ही पैरामैग्नेटिक हैं तो दोनों क्या होंगे हमारे ESR एक्टिव। ESR एक्टिव बार बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक है, क्योंकि ये छोटे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोनों क्या होंगे हमारे ESR एक्टिव होंगे। तो ये था हमारे रोबोडॉक्सिन के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं फेरिडॉक्सिन के बारे में। सेकंड है हमारा फेरिडॉक्सिन। इसके हम सबसे पहले पढ़ते हैं आयरन 2s2 के बारे में, जिसमें क्या है 2 आयरन प्रेजेंट हैं और 2 सल्फर प्रोटीन प्रेजेंट है। बेसिकली ये कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इन फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट। फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट। ओके, अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। सो इसमें देखो कितने आयरन मेटल प्रेजेंट है, 2 हैं। आयरन तो है 2 और लेबाइल सल्फर है कितने, लेबाइल सल्फर हैं 2 और नॉन लेबाइल कितने हैं, वो हैं इतने 4 हैं। सो हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है कि 2 आयरन मेटल प्रेजेंट होंगे। ओके, इनके बीच में जो ब्रिज होंगी वो होंगी लेबाइल सल्फर होंगी। ओके, ये कौन सी हमारी लेबाइल सल्फर, दोनों ही क्या हमारी लेबाइल सल्फर। और जो यहाँ पे होंगी ये क्या होंगी इसकी नॉन लेबाइल सल्फर, जो सिस्टीन यूनिट की फॉर्म में होंगी। तो ये है इसकी स्ट्रक्चर। ओके, अब इसकी 2 रिडॉक्स फॉर्म होंगी। कौन सी होंगी, जिसकी रिडॉक्स फॉर्म होंगी वो कौन सी होंगी, एक रिड्यूस फॉर्म होगी और एक क्या होगी ऑक्सीडाइज फॉर्म होगी। तो सब इधर कर लेते हैं हम ऑक्सीडाइज फॉर्म और इधर है रिड्यूस फॉर्म। तो जो ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है, देखो इसमें 2 आयरन मेटल प्रेजेंट होंगे, दोनों किस में होंगी थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में, और साथ क्या होगा एक S2 होगा और यहाँ क्या होगा 2+ होगा। साथ ही जो रिड्यूस फॉर्म होगी उसमें क्या होगी एक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स एक थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा और एक आयरन मेटल क्या हो जाएगा सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं इसमें जो डिफरेंस है इनमें क्या क्या है। तो ये देखो ये क्या है हमारी, ये है हमारी डायमैग्नेटिक। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो अब जब हम देखेंगे आयरन मेटल का, इसमें कितने हैं 5 है इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5। ओके, और ऐसा ही इसमें है। तो ये दोनों क्या करेंगे आपके अपने दोनों क्या करेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग करेंगे और उसकी वजह से क्या हो जाएगी ये डायमैग्नेटिक हो जाएंगी। सो डायमैग्नेटिक है तो ये क्या होगी ESR इनएक्टिव होगी। ऐसे ही जब इसका देखेंगे तो ये क्या होगी हमारी पैरामैग्नेटिक होगी, ये होगी हमारी पैरामैग्नेटिक। और ये क्या होगी हमारी ESR एक्टिव, क्योंकि पैरामैग्नेटिक होगी दैट मीन्स इसमें क्या होगा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ये क्या होगी दोनों सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में होते तो भी क्या कर लेती है एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग कर लेती है और ये क्या बन जाती है डायमैग्नेटिक, बट इसमें कर नहीं सकती। ओके, तो ये क्या होगा हमारे ESR एक्टिव होगी। अब बात करते हैं अगर क्या हो, अगर यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे हिस्टीडीन यूनिट प्रेजेंट हो, सिर्फ यहाँ पे हिस्टीडीन यूनिट प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोला जाएगा, और बाकी सेम हो तो उसको क्या बोला जाता है रिस्की प्रोटीन। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर 2 हिस्टीडीन यूनिट को हिस्टीडीन यूनिट रिप्लेस कर देती है इसमें Fe2S2 में तो क्या बनेगा हमारा वो रिस्की प्रोटीन। अब बात करें हमारे नेक्स्ट वाले की, वो क्या है हमारे आयरन 4s4 सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो फेरिडॉक्सिन का सिस्टम है वो कौन सा है Fe4S4, और ये मोस्ट स्टेबल फेरिडॉक्सिन सिस्टम होता है, मोस्ट स्टेबल फेरिडॉक्सिन सिस्टम होता है। तो इसका काम क्या होता है फेरिडॉक्सिन
इसका जो फंक्शन है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है किसके अंदर, नाइट्रोजिनेज एंजाइम्स के अंदर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इन नाइट्रोजिनेज एंजाइम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इन नाइट्रोजिनेज एंजाइम। अब बात करते हैं इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में। तो इसमें जो स्ट्रक्चर है उसकी कुछ इस तरह से होती है, क्यूब की फॉर्म में होता है, आयरन मेटल प्रेजेंट होगा। देखो इसमें देखो 4 आयरन मेटल हैं, 4 क्या है आयरन मेटल हैं, 4 क्या है लबाइल सल्फर होंगे, और 4 ही क्या होंगे नॉन लबाइल सल्फर होंगे। सो इसका एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगी, आयरन मेटल प्रेजेंट होगा, सल्फर होगा, फिर एक आयरन मेटल प्रेजेंट होगा, फिर क्या होगा एक सल्फर होगा, और ऐसे ही क्या होगा यहाँ पे नीचे भी क्या होगा, नीचे भी क्या होगा, यहाँ पे सल्फर होगा, यहाँ पे आयरन मेटल प्रेजेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा सल्फर होगा, और यहाँ क्या होगा आयरन मेटल प्रेजेंट होगा, और ये भी आपस में कनेक्ट होंगे। ओके, अब देखो जितने भी आयरन मेटल है उनके साथ क्या लगा हुआ है कि सिस्टीन यूनिट भी प्रेजेंट होगी। इसके साथ भी सिस्टीन यूनिट प्रेजेंट है, इस आयरन के साथ भी सिस्टीन यूनिट प्रेजेंट होगी, और इस आयरन के साथ भी सिस्टीन यूनिट प्रेजेंट होगी। दैट मीन्स हमारे पास 4 क्या हो गए नॉन लेबाइल सल्फर हो गए, 4 आयरन मेटल हो गए, और 4 ही लेबाइल सल्फर हो गए। अब बात करते हैं इनकी जो रिडॉक्स फॉर्म है उसके बारे में। सो इसमें जो रिडॉक्स फॉर्म है वो 2 फॉर्म में होगी, कौन सी में, रिड्यूस फॉर्म में और ऑक्सीडाइज फॉर्म में। तो सबसे पहले इधर बात करते हैं हम ऑक्सीडाइज फॉर्म की, वो इधर आई है हमारी रिड्यूस फॉर्म। देखो ये क्या है 4 आयरन मेटल है, ओके 4 आयरन मेटल है, दैट मीन्स इसमें दो आयरन मेटल होंगे वो तो किस में होंगे थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, और 2 आयरन मेटल क्या होंगे सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। इसमें क्या होंगे रिड्यूस फॉर्म में जो एक आयरन मेटल होगा वो किस में होगा थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में, और जो 3 आयरन एटम होंगे मेटल होंगे वो किस में होंगे सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो मैं देखो इनमें बता देती हूँ, इसमें जो थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में मतलब ये हाई स्पिन हो गया और सारे अनपेड रहेंगे, दैट मीन्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम डायरेक्ट ऐसे करती हूँ मैं। ओके अगर ये कैसे एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग शो करेंगे वो बताती हूँ मैं। सो ये है एक आयरन का जो किस में है हमारी थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में। ओके 1 2 3 4 5 जो थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में दूसरा आयरन है वो ये है, तो ये आपस में क्या कर लेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग कर लेंगे। दैट मीन्स ये स्प्लिट हो जाएंगे, स्प्लिट होंगे T2G और EG में, और सब में एक एक फीलिंग होगा। मैंने उन सबको इकट्ठा करके एक साथ रिप्रेजेंट किया है ताकि समझने में आसानी हो। तो एक आयरन मेटल के 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दूसरे आयरन मेटल के भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों क्या करेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग करेंगे, और इसकी वजह से क्या हो जाएंगे डायमैग्नेटिक हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही जो आयरन सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसमें कितने हैं देखो, उसमें क्या होगा सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में एक पेयर्ड होगा। सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा एक आयरन का इलेक्ट्रॉन एक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सॉरी एक इसका इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, दैट मीन्स वो यहाँ पे आ जाएगा। सो इसमें कैसे हो सकता है, इसमें 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे ही जो नेक्स्ट वाला है ये वाला तो एक आयरन है सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऐसे ही मैं नीचे लिख रही हूँ दूसरा आयरन भी है सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में। सो वो भी क्या करेगा यहाँ पे और 2 3 4 ओके, तो ये भी क्या कर लेगा एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग करेगा। दैट मीन्स ये होल क्या होगा हमारा डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि ये होल में क्या हो जाएगा एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग की वजह से क्या हो जाएगा ये डायमैग्नेटिक होगा। ऐसे ही मैं इनका बता देती हूँ। देखो इसमें क्या है एक आयरन मेटल किस में है थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एक आयरन मेटल किस में थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट मीन्स उसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3 4 5। सेकंड क्या है इसमें सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट मीन्स वो कुछ ऐसा होगा 1 2 3 4 ओके, और ये इसमें 6 होंगे ओके। तो दैट मीन्स इसमें क्या होगा एक क्या होगी हमारी क्या होगी स्पिन हाफ हाई ओके, दैट मीन्स यहाँ पे एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग इन सब की हो सकती है, लेकिन एक तो हमारा क्या रहेगा अनपेड ही रहेगा। ऐसे जो 2 है आयरन मेटल इन सब की और बता देती हूँ मैं। जो 2 बच गए इसमें क्या होगा 1 2 3 4 5 और ये क्या है हमारा 6 होगा ओके। ऐसे ही क्या होगा 1 2 3 4 5 6, तो ये दोनों में क्या करें एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग कर लेंगे। ये तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, बट ये वाला क्या हमारा ये क्या हमारा फेरामैग्नेटिक, दैट मीन्स ये होल क्या रहेगा हमारा पैरामैग्नेटिक रहेगा। तो ये पैरामैग्नेटिक रहेगा,
तो ये क्या कह सकते हैं हम, ये क्या है हमारा ESR एक्टिव है, ESR एक्टिव है, और ये क्या हमारा ESR इनएक्टिव है। ओके, सो ये था हमारा Fe4S4 सिस्टम। जो लास्ट बच गया कौन सा हमारा Fe3S4 सिस्टम, उसके बारे में और बता देती हूँ मैं। हमारा थर्ड है Fe3S4 सिस्टम। सो इसमें देखो 3 आयरन मेटल प्रेजेंट है, उन 3 आयरन मेटल के साथ क्या होगी 3 नॉन लेबाइल सल्फर होंगी, और 4 क्या हमारी लेबाइल सल्फर है। सो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं हम। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, आयरन मेटल प्रेजेंट होगा, यहाँ पे सल्फर होगा, यहाँ पे भी सल्फर होगा, यहाँ होगा आयरन मेटल। सिर्फ जो हमारी Fe4S4 थी उसमें से हम क्या कर देंगे, एक आयरन मेटल को निकाल देंगे, और बाकी सारी स्ट्रक्चर सेम रहेगी। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, एक और सल्फर इससे आयरन से जुड़ा हुआ है। ओके, और एक सल्फर क्या है इसका हमारा, एक यहाँ आयरन है, एक यहाँ आयरन मेटल है, और एक यहाँ पे सल्फर है। सो ये भी इससे जुड़ा हुआ है, और ये किससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स ये इस सल्फर के साथ जो आयरन था वो हट चुका है, और इसके साथ क्या लगेगा, सिस्टीडीन यूनिट प्रेजेंट होगी, इसके साथ भी सिस्टीडीन यूनिट प्रेजेंट होगी, और इसके साथ भी सिस्टीडीन यूनिट प्रेजेंट होगी। तो ये थी हमारी Fe3S4 सिस्टम की स्ट्रक्चर। ओके, इसमें जो रिडॉक्स फॉर्म होती है वो 2 फॉर्म में होती है, कौन सी ऑक्सीडाइज और कौन सी है, रिड्यूस फॉर्म में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस साइड जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है, और इस साइड कौन सी है, रिड्यूस फॉर्म है। तो देखो कितने आयरन मेटल प्रेजेंट है, 3 आयरन मेटल प्रेजेंट हैं। दैट मीन्स वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, थर्ड में है। इसमें मतलब तीनों इसमें किस में है, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में। और इसमें क्या है, 2 हैं वो तो क्या हमारी आयरन मेटल वो क्या है, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में, और एक क्या हमारा सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में। सो ये क्या है हमारी ऑक्सीडाइज, ये क्या होगी हमारी पैरामैग्नेटिक होगी। ओके, तो पैरामैग्नेटिक है तो ESR एक्टिव होगी, और ये क्या हमारी ये भी क्या होगी हमारी पैरामैग्नेटिक होगी, क्योंकि इन दोनों ने तो आपस में एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग करने की वजह से ये क्या होगी, डायमैग्नेट होगी। बट ये किसी के साथ कर नहीं पाएगी, दैट मीन्स इसमें क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, तो ये भी क्या हमारी पैरामैग्नेटिक है। और क्या है ये ESR एक्टिव है, दोनों क्या हम ESR एक्टिव है। तो ये था हमारा आयरन सल्फर प्रोटीन के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम ब्लू कॉपर प्रोटीन के बारे में। जो थर्ड है हमारा, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम है थर्ड हमारा, वो कौन सा है, ब्लू कॉपर प्रोटीन। सो नेक्स्ट हमारा ब्लू कॉपर प्रोटीन। ब्लू कॉपर प्रोटीन है, दैट मीन्स इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, इसमें कॉपर प्रेजेंट होगा, और साथ में क्या होगी, प्रोटीन चेन होगी। कॉपर मेटल प्रेजेंट होगा, और साथ में क्या होगी, प्रोटीन चेन प्रेजेंट होगी। ये इसका भी क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करना। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है। सो इसमें जो इसकी जो फॉर्म होगी कॉपर मेटल, इसमें 2 फॉर्म में होगा, एक रिड्यूस फॉर्म में और एक होगी ऑक्सीडाइज फॉर्म। सो इसकी जो रिडॉक्स फॉर्म है ये कौन सी होंगी, ऑक्सीडाइज फॉर्म और रिड्यूस फॉर्म। मैं 1 बाय 1 दोनों को बताती हूँ। सो फर्स्ट बात करते हैं हम ऑक्सीडाइज फॉर्म की, और इधर बात करते हैं हम रिड्यूस फॉर्म की। जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है उसमें जो आयरन मेटल है, सॉरी कॉपर मेटल है, वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ पे कॉपर है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा, सेकंड में। और इसमें जो कॉपर मेटल है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा, फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। सो देखो कॉपर जब सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, दैट मीन्स उसमें कितने नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, D9। इसमें कितने हैं, D10। सो ये क्या है, देखो D10 है, दैट मीन्स सारे के सारे पेड है, जितने भी डी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे क्या है, पेड हैं। सारे पेड हैं, दैट मीन्स वो क्या होंगे, हमारे डायमैग्नेटिक होंगे, डायमैग्नेटिक है। और इसमें क्या है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, दैट मीन्स ये क्या होगा हमारा पैरामैग्नेटिक। देखो ये हमारा है T2G और EG। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट मीन्स एक हमारा क्या रहेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन, दैट उसकी वजह से ये क्या रहेगा हमारा पैरामैग्नेटिक। सो ये क्या होगा हमारा ESR क्या होगा, एक्टिव होगा, और ये क्या होगा हमारा ESR इनएक्टिव होगा। अब जो ब्लू कॉपर प्रोटीन है
वो भी 2 टाइप का होता है। तो मैं 1 बाय 1 दोनों के बारे में बता देती हूँ। एक है हमारा प्लास्टोसाइनिन, और दूसरा क्या है हमारा एजुरिन। जो प्लास्टोसाइनिन है उसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना। किसमें? प्लांट फोटोसिंथेसिस में, इन प्लांट फोटोसिंथेसिस। इसका क्या फंक्शन होता है? इसमें भी क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है, बट ये किस में करता है? जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इन बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस। सो अब बात करते हैं इन दोनों की स्ट्रक्चर की। दोनों में क्या प्रेजेंट होगा? दोनों में ही कॉपर, जो कॉपर मेटल है वो इसकी एक्टिव साइट है। दोनों में ही कॉपर मेटल की एक्टिव साइट है। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? कॉपर मेटल प्रेजेंट होगा और क्या होंगी? 2 हिस्टीडीन यूनिट प्रेजेंट होंगी, एक सिस्टीडीन यूनिट प्रेजेंट होगी और एक क्या होगा? मिथायोनिन। ये क्या होगा? मिथायोनिन। ओके, अब बात करते हैं कि ये वाला क्या स्ट्रक्चर शो करेगा? ये डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल शो करेगा, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। ओके, जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो फर्स्ट भी होगी और सेकंड भी होगी। जो फर्स्ट होगी वो क्या होगी हमारी, क्या होगी हमारी? रिड्यूस फॉर्म। और जो सेकंड होगी वो कौन सी होगी हमारी? ऑक्सीडाइज फॉर्म। ऐसे ही इसमें भी क्या है, इसकी जो स्ट्रक्चर देखेंगे हम, तो इसमें जो स्ट्रक्चर है उस कुछ इस तरह से होती है। कॉपर मेटल प्रेजेंट होता है और साथ में क्या होंगे? साथ में 2 हिस्टीडीन यूनिट प्रेजेंट होंगी और एक क्या होगी? सिस्टीडीन यूनिट प्रेजेंट होगी। और क्या होंगी? ये कुछ इस फॉर्म में होगी, मीन्स टीबीपी की फॉर्म में होगी। ओके, साथ में एक मिथ यूनिट प्रेजेंट होगी और क्या होगी? एक ग्लाइसिन यूनिट प्रेजेंट होगी। ओके, अब बात करते हैं इसकी ऑक्सीडेशन की स्टेट की। ये भी क्या होती है? फर्स्ट ऑक्सीडेशन और सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में होता है। ओके, दैट मीन्स की जो फर्स्ट होगी वो कौन सी होगी? इसकी रिड्यूस फॉर्म। और इसकी जो सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा जब कॉपर, वो इसकी कौन सी होगी? ऑक्सीडाइज फॉर्म। अब बात करते हैं इसकी शेप की। शेप कैसी होती है इसकी? इसकी शेप होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिड। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की शेप होती है। सो ये था हमारा जो ब्लू कॉपर प्रोटीन है उसके बारे में। इससे रिलेटेड इन सब से क्वेश्चन बनते हैं कि जो ब्लू कॉपर प्रोटीन है उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कौन कौन सा सिस्टम करता है और वो कहाँ करता है, उनकी शेप कैसी होती है, ये सब पूछा जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसकी दो और वीडियो आएंगी और उसके बाद इसके जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सबको सोल्व करेंगे। तो आई जस्ट होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।